देखिए आपको इसमें तीन चीज़ें पता होना चाहिए। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये हो जाता है इसका वे में ग्राफिकल इंटरसेक्टिंग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल। ठीक है, ऐसा ही यहाँ हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हो जाती है पैरेलल लाइन, है ना। और एक हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ये आपका हो जाएगा आपका को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मतलब हो जाएगा एक के ऊपर एक ओवरले, है ना। एक लाइन यही है और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर है। इस टाइप से आपको समझ में आना चाहिए कि ये हो जाएगा आपका को इंसिडेंट। ठीक है, ये आपके तीन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा यूनिक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा ये। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और लास्ट वाला हो जाएगा ये इनफिनाइट मैनी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप से आपको ये तीन केस याद रखने हैं। मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो ये को इंसिडेंट तो ये जो दोनों हो जाएंगे ये इन को इंसिडेंट हो जाएंगे। ये वाला भी इन को इंसिडेंट। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है ये जो है पैरेलल लाइन वाला है ये हो जाएगा इन कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कंसिस्टेंट बचे हुए दोनों। और ये वाला भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको याद रखेंगे, है ना। बस इसी का यूज हम करेंगे आगे। बताना है कि ये जो है ग्राफिकल, इसमें दो आपको पेयर दिए हुए हैं तो बताना है इनका नो सॉल्यूशन है। तो बता रहा है आपको नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको करने के लिए हम इसको पहले तो देखिए कंपेयर करेंगे तो जो पहली इक्वेशन के आगे वाली वैल्यू है वो A1 की हो जाएगी। इसके बाद A2 हो जाएगा माइनस B1 हो जाएगा माइनस C1 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट हमारी वैसी वाली इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये 5 हटा देंगे यहाँ से और इसमें इंटू कर देंगे। तो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर A2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 और यहाँ पर B2 की वैल्यू आएगी -24 और C2 की वैल्यू आएगी 3। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। देखिए है ना, 5/15 इक्वल -8/24 इक्वल 1/3। जब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूंगा तो ये रहेगा 1/3। ये भी देखिए 1/3 आ गया और ये भी 1/3 आ गया। अब हम इनको देखे लिख लेते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये क्या होता है, तो ये आपका ये मैं आपको बताया था इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है ना। पीछे टेबल में बताया था इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। इस टाइप से आपको ये करना इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग A1 अपॉन A2 B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing following pair linear equation intersecting है। आपको बताना है कि ये लाइन
इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या को इंसिडेंट है। इसका मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। तो ये है 5x, यहाँ हो जाएगा 4 + 8 = 0। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा आपके पास 7x 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम जब इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर है ना, तो जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास a1x + b1y और +c1 = 0 होती है। और जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी वो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। तो आपको इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर कर देना है। तो a1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू आएगी -4 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ऐसे यहाँ पर a2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7, b2 6 आएगा और c2 -9 आएगा। सबसे पहले आप इनको जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वैसा का वैसा लिख दीजिए, है ना। जैसे ये लिखा है 5 और यहाँ पे 7, तो लिख दीजिए 5/7, 5/7 इक्वल यहाँ हो जाएगा -4/6। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 8/-, यहाँ पर यही इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/, तो ये जो है ये एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये एक लीनियर इक्वेशन में ये जो है ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन की जगह हम इसको लिख देंगे यहाँ पर इंटर लाइन्स आर इंटरसेक्ट, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। 9x + 3y + 12 = 0। सेकेंड इक्वेशन 18x 6y + 24 = 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो a1 हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट है वो b1 हो जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है ये c1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट है वो आपका b1 b2 हो जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 9/18, x हटा दिया है इक्वल 3/6 और यहाँ आ जाएगा 12/24। जब मैं इसको कट करूँगा 19 2 जा 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24। देखिए यहाँ पर ये तीनों इक्वल आ गए, तो ये हम देखेंगे तो ये हो जाएगा a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके पास उसकी फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें ये हो जाएगा a2, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c। बट आपको पहले तो वैल्यू कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ जाएगा 6/2 -3/1 = 10/9। इस टाइप से आपने लिया तो ये कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 3, माइनस से माइनस काट दिया तो ये भी हो गया 3, बट ये 10/9, तो ये इक्वल है। तो जो हमारा आएगा देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो ये जो है आपकी लाइन है पैरेलल लाइन ऐसी है ना, ये आपका पैरेलल होता है।
नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सेम टू सेम करना है आपको, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बट आपको इस बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। मैंने आपको तीन चीजें बताई, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। एक तो ये था यूनिक सॉल्यूशन। एक है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। एक ये था जो कि था नो सॉल्यूशन। और एक आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ये आएगा आपका इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें आप इसमें से कोई एक ही कंडीशन आपकी इनकंसिस्टेंस होगी और दो आपकी कंसिस्टेंस होगी, आपको ये याद रखना है। तो इसमें से जो ये पैरेलल वाली लाइन, ये पैरेलल जो होगा ये आपका इनकंसिस्टेंस होगा। पैरेलल क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस। इसको आपको याद रखना है कि पैरेलल जो है वो इनकंसिस्टेंस है, बाकी आपके जो दोनों बचेंगे वो दोनों कंसिस्टेंस हो जाएंगे। देखिए आप, तो यहाँ पर आपके पास टू इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 5। ये हो जाएगी आपके पास 2x माइनस 3y माइनस। इस टाइप से आपके पास ये आपके पास पेयर है इक्वेशंस के, तो इक्वल 0 लगा लिया हमने यहाँ पे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल 2/-3 इक्वल -5/7। देखिए ये कुछ भी बराबर है ना, तो अब ये लास्ट वाला तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यूनिक सॉल्यूशन। जब ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया है कि सिर्फ पैरेलल लाइन आएगी जब वो इनकंसिस्टेंस होगा, अदरवाइज वो कंसिस्टेंस रहेंगे दोनों। इस टाइप से आप इसको करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। सेकेंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें वही डायरेक्ट कर देंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट है वो A1 है ना, और जो y का कोफिशिएंट है वो B1, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो C1। ऐसा यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जो x का कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में वो A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C। इस टाइप से आप करना है। आप डायरेक्ट रख दीजिए, आप इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसा डायरेक्ट रख दीजिए, है ना। अब इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, बट ये नहीं कटेगा तो ये जाएगा 8/9। तो ये दोनों तो इक्वल है। ये जब ये इक्वल नहीं है तो ये जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी पैरेलल, हो जाएंगी पैरेलल। और मैंने आपको बताया है कि पैरेलल लाइन कैसी होती है? वो होती है इनकंसिस्टेंस। पैरेलल लाइन कैसी हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। इसका लाइन आंसर क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7 है ना। और नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी इसमें 9x माइनस 10y इक्वल 14। इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले तो इसको हमें डिनोमिनेटर को 1 करना रहेगा, डिनोमिनेटर हटाना रहेगा। तो अब इसको कैसे करेंगे? इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा? 6। क्या आएगा? 6। तो मैं सभी जगह 6 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ भी 6 है, यहाँ पर भी 6 रहेगा, देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 बार में कटेगा तो 3 3 9 हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये 2 टाइम कटेगा, 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 7 14। नेक्स्ट इक्वेशन में मैं इसको इस साइड ट्रांसपोज कर लूँगा, एक साइड में इक्वल में 0 चाहिए, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी इक्वेशन में 0 होता है। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0, है ना। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ये A1 हो जाएगा और वो A2 है। यहाँ पर ये B1 है और ये B2 है, और ये C1 है और यहाँ पर ये C2 है।
तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये तो कट के 1 हो रहा है, ये कट के -1, ये कट के 3 हो रहा है, तो ये एक भी इक्वल है ना, ये एक भी इक्वल नहीं है। ठीक है, इस आपको समझना है, जब ये एक भी इक्वल नहीं है तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। है ना, यूनिक सॉल्यूशन को ही हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, है ना। बट हमें इन दोनों में से कुछ नहीं बताना, हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं है, तो ये कंसिस्टेंस होगा। आपके पास ये दो इक्वेशन है, पहले हम इसको हमारे इक्वेशन फॉर्म में करेंगे। देखिए जो 1 है उसको इस साइड ट्रांसपोज करना रहेगा, तो ये 5x - 3y - 1 = 0। नेक्स्ट हो जाएगा 10x + 6y प्लस का 22 = 0। अब हम इसको कब तक लेंगे, 5/-10 = 3/-3/6 = -1/22। देखिए जब इसको हम कट करेंगे तो जाएगा -1/2, इसको कट करेंगे ये भी आया -1/2, बट ये सॉल्व नहीं होगा तो ये -1/22 होगा, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट a1 और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर देखेंगे a2 जो है वो b1/b2 के बराबर, बट ये c1/c2 के बराबर। ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, ये पहला कंडीशन हो जाती है, मतलब ये पहला हो गई आपकी, है ना, इसमें आपका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये हो गई नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बट आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें बताना कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं कंसिस्टेंट। ये पहला है इसलिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। क्लियर, इसका क्या ये समझना रहेगा। तो आपको यही बताना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो ये बताना था कि कंसिस्टेंस है या नहीं है, तो ये आपको इनकंसिस्टेंस। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर है वो है 4/3x+2y = 8। की जो सेकेंड वाली इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 12, है ना। तो इक्वेशन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम चाहे तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर ट्रांसपोज कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसमें आप देखिए, सब डायरेक्ट समझ लीजिए, डिनोमिनेटर जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता है उस नंबर को उसका वहाँ का छोड़ के वहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर लिख दीजिए और बाकी सभी जगह डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 = 6 और यहाँ हो जाएगा 8 × 3 = 24। इसके बाद हम इसको अपनी इक्वेशन में फॉर्मेट में कर लेंगे, तो ये 4x + 6y - 24 = 0 हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में हम इसको कर लेंगे, तो हो जाएगा 2x + 3y - 12 = 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम इसको रख देंगे, ये x के जो कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में भी जो x का कोफिशिएंट है अपन रख देंगे, ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में जो आपका c की वैल्यू है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, और ऐसे सेकंड इक्वेशन में भी आपके पास वैल्यू दी हुई है इस टाइप से। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 = ये भी आपका 2 आएगा और ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी आपका 2 आ जाएगा। ये तीनों ही कंडीशन इक्वल आ गई। तो याद देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आया ये, है ना। और सेकेंडली ये जो है ये इंसिडेंट हो जाएगा, तो इंसिडेंट हो जाएगा। बट हमें तो ये बताना है कि कंसिस्टेंस है या ये इनकंसिस्टेंस, तो ये जो है ये कंसिस्टेंस हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इस टाइप से आपको ये कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है व्हाट इज द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये हम नहीं करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट बताएंगे कि ये कंसिस्टेंस है, ये जो पेयर दो इक्वेशन दी हुई है हमें लीनियर इक्वेशन, ये कंसिस्टेंस है या कंसिस्टेंट नहीं है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन को करेंगे, ये लिखा हुआ है x + y = 5
तो पहले हम इसको इस टाइप से कर लेंगे। देखिए ये लिखा x प्लस 5, को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लूंगा तो ये इक्वल 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला लिखा हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल 10, तो इसको भी हम 10 को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, नॉर्मल जिसे कंपेयर करते हैं कंपेयर कर लीजिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको हम लिख लेंगे 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये -5 है और यहाँ पर ये -10 है ना। तो यहाँ देखिए 1/2 तो एज इट इज रहने वाला है और ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 2 10 यानी ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब पहली जो वैल्यू है ये a1 है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आया ये हमारे पास। तो ये हमारे पास ये जो है देखिए, ये हमारे पास ग्राफिकल, इसका जब देखेंगे हम तो ग्राफिकल में आ जाता है, ये हमारा हो जाएगा को इंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। और इसी को हम तो कोइंसिडेंट अगर होती है वो लाइन पेयर तो ये हो जाता है कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, यही आपको निकालना। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, x माइनस वाई इक्वल 8 लिखा हुआ है और इसकी सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल 16। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड 8 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो देखिए आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x का जो कोफिशिएंट है ना वो a1 की वैल्यू हो जाएगी, जो y का कोफिशिएंट रहेगा फर्स्ट इक्वेशन में वो b की वैल्यू हो जाएगी और जो अपना कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, c1 की। यहाँ पे ऐसी सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो a2 की वैल्यू हो जाएगी, y का जो कोफिशिएंट रहेगा वो b2 की वैल्यू हो जाएगी और जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो c2 की वैल्यू रहेगी, है ना। इस टाइप से आपको करना है। देखिए यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है ये 3, तो आप इसको लीजिए 1/3 कंपेयर कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पर ये 1 है माइनस का और ये -3 है तो -1/-3, और यहाँ पर ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 8 और यहाँ पर ये माइनस का 16 है। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा, बट ये जो है ये आपका 1/2 आएगा। इसका मतलब ये आपका इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो लाइनें होती हैं ये पैरेलल होती हैं, पैरेलल जो लाइनें होती हैं, पैरेलल जो लाइन होंगी ये दोनों इक्वेशन क्या है पैरेलल रहेंगी, है ना। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन में पैरेलल जब भी रहेगा तो आपका ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। आपको याद रखना है कि इनकंसिस्टेंट रहेगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसकी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और इसकी सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो a1 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। जो y का कोफिशिएंट रहेगा वो b1 की वैल्यू हो जाएगी और जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी ये c1 की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से आपको समझना है। ऐसी सेकेंड इक्वेशन रहेगी, सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट रहेगा ये a2 की वैल्यू हो जाएगी, जो y का कोफिशिएंट रहेगा विद साइन वो b2 की वैल्यू हो जाएगी एंड जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो c2 की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से आपको ये करना है। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको कुछ भी डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए x लिखा है 2x, है ना, तो इसके आगे जो नंबर लिखा है वो लिख दीजिए और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें जो x के आगे लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, फिर इक्वल लगाइए। यहाँ हो जाएगा 1/-2, ये हो जाएगा -6/-4,
जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/2, ये आएगा माइनस का 1/2 और ये कट जाएगा, ये जाएगा 3/2। देखिए इनमें से कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो हम शुरुआत वाले को ले लेंगे, फर्स्ट वाले को यूनिट सॉल्यूशन। देखिए इसमें हम देखेंगे तो ये हमारे a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये लाइन कैसी होती है, इसमें इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट होती है। जब ये इंटरसेक्ट होती है तो ये कंसिस्टेंट होती है। इस टाइप से आपको ये करना है, ठीक है। देखिए इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। तो देखिए इसमें देखो हमारे को क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो a1 की वैल्यू हो जाएगी, है ना, और जो y का कोफिशिएंट रहेगा वो b1 की वैल्यू हो जाएगी विद साइन, और जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी फर्स्ट इक्वेशन में वो c की वैल्यू हो जाएगी, इस टाइप से c1 की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से आपको करना है। ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन रहेगी हमारी इसमें, उसमें जो x के आगे जो भी कोफिशिएंट रहेगा, जो भी नंबर रहेगा वो a2 की वैल्यू हो जाएगी, जो y के आगे जो भी नंबर रहेगा वो b2 की वैल्यू हो जाएगी, y के आगे जो भी नंबर रहेगा वो b2 की वैल्यू हो जाएगी, और जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो c2 की वैल्यू हो जाएगी। बस फिर अब इसको हमें कंपेयर कर लेना है। देखिए रेशियो में रख देंगे हम इसको, ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको इक्वल में रख दिया। अब देखेंगे तो ये इक्वल है या नहीं, तो यहाँ देखेंगे, देखिए ये कट जाएगा तो ये 1/2 इक्वल, ये देखिए ये माइनस से माइनस कट गया 2 और ये 1/2, मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गए। बट यहाँ पर ये कुछ नहीं करता है, तो ये -2/5 ही रहेगा, इसका मतलब ये इक्वल है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम इनकी वैल्यू रखेंगे, ये a1 की वैल्यू थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए ये जो है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये हमारी लाइनें कैसी होती हैं, ये होती है पैरेलल, पैरेलल लाइनें होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इस टाइप से आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है।